हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मादा जनन अंग की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करना बता देते हैं। ये बना है मादा का जनन अंग, अर्थात जो स्त्रियाँ होती हैं उनका जनन अंग बना हुआ है। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जो ये भाग होता है इसको वेजिना कहते हैं, इसको यौन कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग यौन कहते हैं। और इसके ऊपर जब और बढ़ते हैं तो ये जो भाग होता है एंडोमेट्रियम का भाग होता है, ये होता है मायोमेट्रियम। और इसके बाद में जब हम और बात करते हैं तो ये लगे हैं, ये आप लोग देख सकते होंगे चित्र में। तो इनको कहा जाता है अंडाशय, इनको अंडाशय कहा जाता है। और इसके बाद में जब हम और बात करते हैं तो ये जब आप ऊपर देख सकते हैं इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। ठीक, इसका नाम फैलोपियन ट्यूब है। ये अंडाशय लगे हुए हैं। तो आपसे अगर कोई पूछते कि मादा शरीर में कितने अंडाशय होते हैं तो 2 अंडाशय होते हैं। ये 2 अंडाशय होते हैं। इनमें से अंडों का उत्सर्जन होता है, अंडे यहाँ पे निर्माण होता है, यहाँ पे अंडे बनते हैं स्त्रियों में। ये स्त्रियों का अंग बना हुआ है जनन अंग, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, अच्छा एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम हो गया। अब इसके बाद में अगर और बात करें, इसको क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को, तो इसको कहते हैं गर्भाशय। इस वाले का पूरे का नाम होता है गर्भाशय, इसका नाम होता है गर्भाशय। और अगर इसमें हम बात करें इसको हिंदी में, जैसे कि आप लोग गर्भाशय या बच्चेदानी भी कह सकती हो। और यहाँ पे आप लोग इसको गर्भाशय, बच्चेदानी, इस तरीके से इनके नाम दिए जाते हैं। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, एक इधर कितने हो गए फैलोपियन ट्यूब? 2 होते हैं। ये अंडाशय होता है। ठीक, अब इसके बाद में अगर बात करें, जो योनि है यहाँ से लिंग प्रवेश करता है पुरुष का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 2। अगर कोई आपसे पूछे मादा जनन अंग में 2 ग्रंथियों के नाम बताओ, तो 2 ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? यहाँ पे आप लोग नाम लिख लेना। 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक का नाम होता है बर्थोलिन, एक का नाम क्या होता है? बर्थोलिन। एक का नाम बर्थोलिन होता है और एक का नाम क्या होता है? पेरिनियल। एक का नाम बर्थोलिन होता है और एक का नाम पेरिनियल होता है। 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, योनि में पाई जाती है स्त्रियों के। बर्थोलिन का अच्छा काम क्या होता होगा और पेरिनियल का काम क्या होता होगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा बर्थोलिन जो होता है ये एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। जब मैथुन क्रिया की जाती है, अर्थात जब स्त्रियां पुरुष के साथ में जब प्रजनन करती हैं, बच्चे पैदा करने वाली क्रिया की जाती है, तो जो बर्थोलिन होती है ये ग्रंथि चिपचिपा स्राव छोड़ती है। यहाँ पर ये क्या करती है? ये स्राव छोड़ती है। और ये स्राव जो होता है ये स्नेहक का काम करता है यहाँ पे, ताकि कोई रगड़न और घर्षण ना पड़े और अंगे खराब ना हो। इसके लिए यहाँ पर ये स्राव जो होता है ये चिकना होता है, चिकना स्राव होता है। जो चिकना स्राव होता है ये यहाँ पर स्नेहक का काम करता है। आपका जो पेरिनियल है ये क्या काम करता होगा? एक बड़ी धीरे धीरे मंद गंधयुक्त पदार्थ छोड़ता है। जो बर्थोलिन ग्रंथि होती है ये भी यहीं पर पाई जाती है। ग्रंथियां देखो, बर्थोलिन ग्रंथियां ये भी यहीं पर ऐसे होती हैं और पेरिनियल ग्रंथियां भी यहीं पर होती हैं। ये पेरिनियल ग्रंथि करती क्या है? तो पेरिनियल ग्रंथि आप लोग याद कर लेना बेटा। जो पेरिनियल ग्रंथि होती है ये एक गंधयुक्त पदार्थ स्रावित करती है। अर्थात जब स्त्रियां प्रजनन कर रही होती हैं तो वहाँ पे एक गंधयुक्त पदार्थ स्रावित होता है, एक ऐसा पदार्थ जिसमें से गंध आती रहती है। ठीक, तो उस पदार्थ का यहाँ पर स्रावन पेरिनियल ग्रंथि करते हैं। अब अगर और आगे बढ़े हम तो ऐसे बढ़ते हुए, अब अगर इसकी अच्छा बात करें एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम क्या करते हैं? ये बहुत ही लसलसा चिपचिपा, जिसको हम कहते हैं पदार्थ यहाँ पर भरा रहता है।
यहाँ पर इस तरीके का म्यूकस वाला पदार्थ होता है, लाल रंग का होता है ये पदार्थ। ठीक, अंडाशय की अगर हम बात करें तो अंडाशय जो होते हैं ये अंडाशय से दो तरीके के यहाँ वो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लिख सकते हो आप लोग, एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, एक और निकलता है जिसको कहते हैं रिलैक्सिन। अब आप लोग देख सकते हो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अगर हम काम की बात करें तो ये स्त्रियों में तैयार वही लगभग 12-13 साल के बाद यहाँ से स्रावित होने लगता है। तो ये बेटा काम क्या करता है, ये स्त्रियों की, लड़कियों की चेस्ट को भारी कर देता है, उनके स्तनों का विकास कर देता है। एस्ट्रोजन के आप लोग काम लिख सकते हो, ये स्तन का विकास करेगा और चेस्ट को भारी करेगा, उसके हिप्स जो होते हैं लड़कियों के उनमें उभार लाता है। और एस्ट्रोजन का काम होता है जो निप्पल्स होते हैं स्त्रियों के, निप्पल्स का रंग गाढ़ा काला कर देता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है, ये आंतरिक दीवारें जो होती हैं इनको मजबूत करता है, और जो यहाँ से अंडे निकल के जा रहे होते हैं अंडों को मजबूत करता है। जो अंडे होते हैं इनको मतलब जो निषेचन होता है उसके बाद में एक बच्चा बनने तक की प्रक्रिया में ये प्रोजेस्टेरॉन सहायता करता है, इसकी वजह से ही अंडे मैच्योर हो पाते हैं। ठीक, तो इसके बाद में अगर हम बात करें, अंडाशय हो गया। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है ये आप लोग देख लीजिए। फैलोपियन ट्यूब ये काम करता है कि यहाँ से जब पुरुष का लिंग प्रवेश करता है तो लगभग इतनी दूरी तक ही आ पाता है, यहाँ तक पुरुष का लिंग आ पाता है, और इसके बाद में यहाँ से शुक्राणु को छोड़ता है। तो शुक्राणु जब यहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं, शुक्राणु दौड़ते हुए जाते हैं इससे, ठीक, तो शुक्राणु जब जाते हैं तो यहाँ पे अंडाशय से अंडे आ रहे होते हैं। अंडाशय से कौन आता है, अंडाशय से अंडे आते हैं। तो ये अंडे जो होते हैं ऐसे ऐसे महिलाओं के ये अंडे आते हैं भैया, और इन अंडों से ये शुक्राणु पुरुष के मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक, आप लोग देख सकते हो। अब निषेचन कहाँ होता है, बहुत पूछा जाता है एनसीईआरटी में, बोर्ड परीक्षाओं में, कि महिला के किस अंग में निषेचन होता है। तो आप लोग याद कर सकते हो जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन होता क्या है ये भी देख सकते हो। निषेचन क्या होता है, देखो इधर से पुरुष के शुक्राणु चलते हैं, इधर से पुरुष के शुक्राणु चलते हैं, और इधर से महिलाओं के अंडे जाते हैं। इसमें भी केंद्रक, इसमें भी केंद्रक होता है, और ये एक में मिलके एक जाइगोट बना देते हैं। ठीक, जाइगोट बन जाता है, इसी को निषेचन कहते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट बनना ही निषेचन कहलाता है, आप लोग देख सकते हो। तो निषेचन अच्छा हो गया। बाई चांस आप मान लीजिए कि लड़की की शादी हो गई, उसे बच्चे पैदा करने हैं, तब तो प्रजनन कर रही है और अंडाणु जो बने इन अंडाणुओं से शुक्राणुओं को मिला रही है। और अगर यहाँ पे शुक्राणु ये ना जाए, शुक्राणु पुरुष के ना जाए, तब क्या होगा गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तब बेटा क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये अंडे बनते हैं स्त्रियों के, और अंडे बन करके यहाँ पे वेट करते हैं 2-3 दिन का कि शुक्राणु मिलेंगे, शुक्राणु मिलेंगे। और शुक्राणु जब नहीं मिलते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है, 1 महीने बाद ये नीचे निकल आते हैं। तो ये वाली जो होती है ये परत, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये और म्यूकस चिपचिपा सा पदार्थ, रक्त और ये अंडे, ये सब चीज़ें नीचे निकल आती हैं, जिसको हम कहते हैं मासिक धर्म। इसको हम मासिक धर्म कहते हैं जब अंडे बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक, अंडे बाहर निकल रहे होते हैं, उस प्रक्रिया को हम मासिक धर्म कहते हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म कब से शुरू हो जाते हैं अगर बात की जाए तो मासिक धर्म अगर कहा जाए तो 12 साल से 14 साल में हर हाल में लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मासिक धर्म पीरियड ना, पीरियड समझ रहे होंगे आप लोग, पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो पीरियड के समय क्या होता है, जैसे शरीर में कोई भी गलत पदार्थ बनते हैं तो उनका शरीर से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो इसी तरीके से जब ये अंडे बने तो ये शरीर से बाहर निकलेंगे भी। तो शरीर से जब बाहर निकलते हैं, बस इसी प्रक्रिया को जब ये बाहर निकल रहे होते हैं तो इसमें एंडोमेट्रियम और रक्त और ये ना म्यूकस, अगर हम लिखे कौन कौन चीज़ बाहर आती है एमसी में, तो जब
एनसी मतलब उसको कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियड में क्या क्या बाहर आता है, यहाँ पे ये जो परत होती है आपकी एंडोमेट्रियम, ये टूटती है, रक्त होता है, प्लस म्यूकस होता है, प्लस अंडे होते हैं स्त्रियों के। ये इतनी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। कितने दिन तक अच्छा पीरियड रहता है स्त्रियों में अगर बात की जाए, एनसीईआरटी में पूछता है, तो आप लोग बता सकते हो कि 3 से 4 दिन तक पीरियड्स रहते हैं। 3 से 4 दिन में जितनी भी गंदगी यहाँ पे बनी वो सब बाहर आ जाती है। फिर यहाँ अंडे बनने शुरू होते हैं और अंडे बनने की प्रक्रिया फिर वही वाली चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आप निषेचन भी समझ गए होंगे और सहायक ग्रंथियाँ भी जान गए होंगे, अंडाशय भी जान गए होंगे। अंडाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, ये भी जानते हो आप लोग। कई हार्मोन निकलते हैं? 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से 3 हार्मोन अभी बताया? एक रिलैक्सिन हो गया, एक एस्ट्रोजन, एक रिलैक्सिन, एक प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम बताया, स्तन को बड़ा करना होता है। एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा निकल रहा है उस अवस्था में क्या होता है, देखो जब एस्ट्रोजन निकल रहा होता है शुरुआती दिनों में 12 से 13 साल की उम्र में, 12 से 13-14 साल की उम्र में, तब यहाँ पे अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा निकल रहा है तो चेहरे पे मुहासे जैसे बन जाते हैं और शरीर का वजन बढ़ने लगता है इस तरीके के ना, और स्तनों का विकास होता है। ये सब अभी हमने बताया। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है ये देख लीजिए। रिलैक्सिन हार्मोन ये काम करता है, जब यहाँ से शुक्राणु गए पुरुष के प्रजनन करने के बाद, और ये शुक्राणु काहे से मिले, ये अंडाणुओं से मिल जाते हैं, तो या कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, अर्थात इस गर्भाशय में कहीं पर भी, इस गर्भाशय में कहीं पर भी वो क्या होते हैं, ये जो जाइगोट तुम्हारा बना ये वाला, ये जाइगोट कहीं भी चिपक जाता है। ठीक, चिपकता कैसे है इसकी अगर हम बात करें, जो जाइगोट बना निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है, जो जाइगोट बना यहाँ पे, वो जाइगोट कहाँ पे चिपकेगा, ये डिपेंड करता है स्त्रियों के दैनिक कार्यों पर। मान लिया कोई स्त्री ऐसी है जो प्रजनन करने के बाद में तुरंत चलने फिरने लगती है, उसने सेक्स किया, उसने जनन किया और जनन करने के बाद में चलने फिरने लगी, तो जो जाइगोट होता है बेटा ये निषेचन के बाद में नीचे खिसक आता है। ये यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे या यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर चिपकने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और स्त्रियां अगर प्रजनन करने के बाद में लेटी हैं और काम नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं कि ये जो जाइगोट है ये ऊपर कहीं पर यहाँ पे कहीं चिपक रहा है। एक ही जाइगोट चिपकेगा और वो जब चिपक जाता है तब क्या करता है, तब धीरे धीरे से मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम इनसे अपना पोषण प्राप्त करने लगता है। ये लसलसा पदार्थ होता है रक्त के टाइप में। ठीक, यहाँ से गर्भनाल इसकी एक धीरे धीरे बन जाती है और गर्भनाल ऐसे बन के और यहाँ पर ये बच्चा जो होता है ये धीरे धीरे पोषण प्राप्त करने लगता है। और ये पीरियड्स जो टाइम रहता है ये लगभग वही 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 5 दिन, इस तरीके से यहाँ पर ये जाइगोट भ्रूण बन जाता है, फिर बच्चा बनता है, आकृत उसकी एक लड़के के तरीके या लड़की की तरीके से तैयार होती है। फिर जब यहाँ पे इसका जन्म होता है, जन्म के समय मतलब 9 महीने जब कंप्लीट हुए उस समय बेटा ये रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है। तब रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है कि ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो छिद्र छोटा होता है। स्त्रियों में ये जो यौन मार्ग है ये बहुत पतला सकरा रास्ता होता है, तो यहाँ से बच्चे डायरेक्ट नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो रिलैक्सिन होता है ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय, प्रसव माने होता है जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, बच्चे के जन्म के समय ये इन सभी दीवारों को बहुत ही नाजुक कर देता है और बहुत ही ढीला कर देता है एक तरीके से। तो ये योनि मार्ग ये भी बहुत ढीली हो जाती है, गर्भाशय की दीवारें सब ढीली हो जाती हैं। तो जब ढीली हो जाती हैं तो इनका आकार बढ़ जाता है। तो जब रिलैक्सिन रिलीज होता है तो इनका आकार बढ़ जाता है और बच्चे का जन्म आराम से हो सकता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, बच्चे का जन्म आराम से हो जाता है। अपरा किसे कहते हैं एनसीईआरटी में पूछा जाता है, तो बता देना। जो ये गर्भनाल होती है जहाँ से बच्चा जुड़ा था, अभी गर्भनाल जिसको जैसे आपके तूंदी होगी तो यहाँ से एक नली लगी होगी, जब आप गर्भ में होंगे तो वहीं से खून जो होता है ये वाला, ये माँ का खून, यही वाला आप लोग चूसते रहते हो हर कोई। ठीक, उसी से अपनी ग्रोथ बच्चा कर लेता है। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक,
और एक बात यहाँ पे याद कर लेना, जो अंडाशय मतलब ये अंडाणु होते हैं, अंडाणु अंडे स्त्रियों के, ये अंडाणु जन्म से ही बनने लगते हैं। जब कोई स्त्री लड़की जब कोई माँ के पेट में होती है, ठीक, तभी उसके ये अंडे बनने लगते हैं। तो ये अंडे बनने की प्रक्रिया गर्भ में जब स्त्री होती है तभी से शुरू होती है। ये नहीं है जब बड़ी हो गई है, 13-14 साल की है, जब उसमें ये पीरियड्स आने लगे हैं तब बन रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये अंडे पहले से ही बन रहे होते हैं, जब कोई लड़की मम्मी के पेट में थी तभी से बन रहे होते हैं, ठीक। और पीरियड्स आने के समय में ये क्यों बाद में ही अच्छा है क्यों निकलते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बाद में ही रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बाद में ही रिलीज होता है। रिलैक्सिन हार्मोन होता है सबसे बाद में रिलीज होता है। और अगर एक यहाँ पे हम बात करें कि कुछ एक लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, वो निकलता है। जैसे स्तन सभी में होते हैं, लेकिन क्या होता है लड़कों के स्तन छोटे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये नहीं स्रावित होता है, इसीलिए इनका जो स्तन है हम लोगों के छोटे हैं, स्त्रियों के बड़े हो जाते हैं, ठीक। और अगर हम बताएं, अभी आपको बताया हमने तो लैक्टोजेनिक, तो लैक्टोजेनिक जो होता है, ये लैक्टोजेनिक हार्मोन हम लोगों में नहीं स्रावित होता है, इसीलिए हमारे स्तनों में दूध नहीं आता है। जो लड़कियां होती हैं वो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देंगी तब तक लैक्टोजेनिक हार्मोन नहीं स्रावित होगा। एक हार्मोन होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है, आप लोग ये लिख सकते हो, इसकी वजह से दुग्ध का स्राव होता है। इसी की वजह से दुग्ध का स्राव होता है स्त्रियों में। जैसे कोई भी स्त्री है, कोई भी लड़की है, उसके स्तनों में पहले से दुग्ध नहीं आ सकता है। जब वो बच्चे को जन्म देगी, जब रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, इसके बाद में ही लैक्टो हार्मोन निकलेगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित होता है। इसीलिए बच्चों में क्या होते हैं, लड़कियों में क्या होते हैं, लड़कियों में दुग्ध बन जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोग, अभी हमने बताया आपको कि पीरियड्स क्या होते हैं, कब से शुरू होते हैं, तो इसको एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना, एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि प्रथम पीरियड को क्या कहा जाता है। जब पहली बार पीरियड किसी लड़की में आया हो तब उसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रजोदर्शन, इसको रजोदर्शन कहा जाता है। और फिर यहाँ पर होता है जब लास्ट वाला पीरियड आता है उसको क्या कहते हैं? जब लास्ट वाला पीरियड स्त्रियों में आता है उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, बहुत पूछा जाता है, रजोनिवृत्त कहा जाता है, ठीक, रजोनिवृत्ति कहा जाता है जब लास्ट वाला आता है पीरियड्स। जब सबसे पहला पीरियड आता है उसे रजोदर्शन कहते हैं, आप लोग याद कर लेना। इसकी उम्र रजोनिवृत्ति की क्या होती है? इसकी उम्र 45 से 48 साल होती है। अर्थात अगर स्त्री 45 से 48 साल के बीच में है तो उसमें पीरियड्स आना धीरे धीरे बंद हो जाता है और 48 साल के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं। रजोदर्शन की उम्र होती है 12 से 14 साल। कोई भी लड़की हो 14 साल से, मतलब 14 साल के बाद नहीं, उससे पहले ही हर किसी लड़की में पीरियड्स आने लगते हैं, ठीक। ये चीज़ होती है। पीरियड होता क्या है? पीरियड भी हमने बताया आपको। ये जो रक्त होता है बेटा, रक्त, ये वाली दीवार है ना, मायोमेट्रियम, और ये अंडाणु, क्योंकि यहाँ निषेचन नहीं हुआ, यहाँ पर वो शुक्राणु नहीं पहुँचे, तो जब शुक्राणु नहीं पहुँचे तो निषेचन नहीं हो पाया, तो ये अंडे क्या होते हैं, यही 1 महीने के बाद में नीचे निकलते हैं। और जब स्त्रियों में नीचे निकलते हैं, इसका टाइम पीरियड 3 से 4 दिन होता है। 3 से 4 दिन में ये सब नीचे निकल जाते हैं और इसी को कहा जाता है पीरियड्स, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इसे गर्भाशय बोलते हैं, इसे अंडाशय बोलते हैं, इसे योनि कहते हैं। यहाँ पे 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बर्थोलिन और पेरिनियल। बर्थोलिन चिकना स्राव छोड़ती है, पेरिनियल ये गंधयुक्त स्राव छोड़ती है, ठीक। ये सब आप लोग समझ गए होंगे। और बहुत अच्छा रहता है यदि हमारा जो जाइगोट है ऊपर कहीं पर पोषण प्राप्त कर रहा हो, क्योंकि अगर नीचे पोषण प्राप्त कर रहा है, बाई चांस कोई स्त्री जो है प्रजनन करने के बाद चलने लगी तो नीचे खिसक आता है उसका जाइगोट। जब नीचे खिसक आता है तो उसके बहुत जल्दी नीचे गिरने के चांस रहते हैं, तो झटका लगने से नुकसान हो जाता है। इसीलिए
अच्छा रहता है कि प्रजनन करने के बाद में हम कोशिश करें कि जायगोट हमारा ऊपर कहीं भी पोषण प्राप्त करे गर्भनाल से। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, और हम अगली क्लास के साथ में मिलते हैं। उसमें बताएंगे हम नर का जनन तंत्र अर्थात नर पुरुष लोगों के बारे में। तो क्लास हमारी अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ, और आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।